ठीक है। जैसे देखिए इसमें शॉर्ट नेम याद रखिएगा, दर यानी कि जिसको कहते हैं रेट, इसको शॉर्ट में आर कहेंगे, ठीक है। टाइम समय यानी कि टाइम जिसको टी से इंडिकेट करते हैं, और मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, यानी पी, और मिश्रधन यानी अमाउंट जिसको कहेंगे ना, ए, और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में इसको एसआई कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए जो चीज आपको निकालना होगा, चाहे रेट निकालना होगा, चाहे दर निकालना होगा, चाहे मूलधन निकालना होगा, चाहे मिश्रधन निकालना होगा, तो जो भी निकालने के लिए कहेगा तो उससे पहले आप प्रतिशत ब्याज मालूम कर लीजिए। प्रतिशत ब्याज अगर मालूम हो जाएगा तो आपको कोई भी चीज मालूम हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए प्रतिशत ब्याज क्या होता है, ठीक है। प्रतिशत ब्याज क्या होता है, यानी कि प्रतिशत एसआई जिसको कहते हैं शॉर्ट में ना, बराबर होता है आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम। अगर हम रेट में समय से गुना कर देंगे तो प्रतिशत ब्याज मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्रतिशत ब्याज मालूम हो जाएगा तो इसके माध्यम से कुछ भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। अगर यह कब निकलेगा, जब रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, ठीक है, तब हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे आर इंटू टी पर, यानी प्रतिशत ब्याज बराबर होता है आर इंटू टी। यदि ब्याज रुपया के रूप में हो तो प्रतिशत ब्याज कैसे निकालेंगे। देखिए प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए जब ब्याज रुपया के रूप में दे देगा तब हम प्रतिशत ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, ये कर देंगे, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन। यानी कि जिस प्रकार से प्रॉफिट और लॉस में लाभ और हानि निकालते हैं क्रयमूल्य के रिस्पेक्ट में, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य होता है ना, तो उसी प्रकार ब्याज जब निकाला जाता है परसेंट के रूप में तो मूलधन के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, ठीक है। इस तरह से अगर आप ब्याज मालूम कर लेते हैं तो कोई भी चीज आपसे निकल जाएगा। अब जैसे देखिए यदि प्रतिशत ब्याज में समय से भाग देते हैं करेंगे तो दर मालूम होगा, तथा यदि प्रतिशत ब्याज में दर से भाग करेंगे तो समय मालूम होगा। ठीक है, अगर यदि प्रतिशत ब्याज में समय से भाग करते हैं तो दर मालूम होता है। अगर आपको मान लीजिए प्रतिशत ब्याज मालूम है और प्रतिशत ब्याज में अगर समय से भाग देते हैं तो दर मालूम होगा, और प्रतिशत ब्याज में अगर दर से भाग देते हैं तो समय मालूम होगा। ये शॉर्ट बनाने का ये ट्रिक है, ठीक ना। अब जैसे क्वेश्चन दे देगा
4,000 रुपया का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 4,000 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए चूंकि प्रतिशत ब्याज मालूम कर लीजिए, प्रतिशत ब्याज क्या होता है R/T, रेट 5% और समय है 4 वर्ष, तो रेट इंटू टाइम यानी कि 5 गुना 4 यानी कि 20%। 20% प्रतिशत ब्याज हुआ परसेंट के रूप में ना, तो यानी कि ब्याज जो होगा वह मूलधन का, जब भी प्रतिशत ब्याज का मान अगर निकालेंगे तो मूलधन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। प्रतिशत ब्याज मूलधन का निकलता है हमेशा, यानी मूलधन का 4,000 का 20%, यानी ब्याज क्या होगा, अगर रुपया में निकालना होगा तो मूलधन का उतना परसेंट निकाल देंगे। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 40 गुना 20 यानी कि 800 रुपया आंसर। समझ गया, यानी कि इसका जो ब्याज होगा वह 800 रुपया होगा। अगर ये भी पूछता कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन बराबर, देखिए मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन जोड़ ब्याज, ये ना होता है, ये मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है। तो अगर डायरेक्ट हम मिश्रधन निकालना चाहें तो देखिए 20% ब्याज, मूलधन जो होता है वह हमेशा 100% होता है। मूलधन जो है अपने आप में 100% होता है। तो 20% ब्याज और 100% मूलधन, तो 120% मिश्रधन नहीं हो गया, यानी कि 4,000 का 120% निकाल देंगे तो इसका मिश्रधन निकल जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। समझ गए, 1248 4800 रुपये। समझ गए। अब जैसे क्वेश्चन कहेगा कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई 5,000 रुपए 3 वर्ष में ₹6,500 हो जाएगा। देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपया 3 वर्ष में 6,500 रुपए हो जाएगा, यानी कि 5,000 रुपए से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 6,500 हो जाएगा ना। तो देखिए क्योंकि 5,000 रुपए बढ़ करके 6,500 हुआ, तो यहाँ पर ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 1,500 रुपया, यानी 1,500 रुपए से बढ़ करके कितना हो गया 6,500 रुपया। तो पहले यहाँ पे प्रतिशत ब्याज मालूम कर लीजिए। तो ब्याज, प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए यदि ब्याज रुपया के रूप में हो तो ब्याज, प्रतिशत ब्याज बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 5,000, यानी कि 30% इसका प्रतिशत ब्याज हुआ। तो हमको चूंकि दर निकालना है ना, तो दर में यदि प्रतिशत ब्याज में समय से भाग देंगे तो दर मालूम होगा, यदि प्रतिशत ब्याज में दर से भाग देंगे तो समय मालूम होगा। तो हमको दर निकालना है, तो प्रतिशत ब्याज में समय से भाग दे देंगे तो दर मालूम हो जाएगा, यही आंसर। ठीक है।
क्योंकि हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको साधारण ब्याज में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कभी कभी कह देता है एक, जैसे कोई धन दुगुना हो जाता है, दुगुना हो गया, तीन गुना हो गया, जैसे चार गुना कह देगा, पांच गुना कह देगा, यानी गुना गुनी के रूप में दे देगा। तो जब गुना गुनी के रूप में देगा तो उसका प्रतिशत ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब इसका फॉर्मूला होता है कि प्रतिशत ब्याज बराबर गुनी -1 इंटू 100, गुनी -1 इंटू 100। तो दुगुनी कहेगा तो 2 - 1, 1 गुना 100, तो इसका प्रतिशत ब्याज 100% होगा। ये प्रतिशत ब्याज होगा ना, परसेंट के रूप में ये ब्याज निकलेगा। यहाँ पर प्रतिशत ब्याज, अगर मान लीजिए कोई धन कुछ वर्ष में मान लीजिए दुगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, तो उसका प्रतिशत ब्याज आप याद कर लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। जब दुगुना होगा तो 100%, तिगुना होगा तो 200%, 4 गुना होगा तो 300%, 5 गुना होगा तो 400%। यानी जितना गुना कहेगा उसमें एक घटा करके 100 से गुना कर दीजिए तो उसका प्रतिशत ब्याज मालूम हो जाएगा। समझ गए, परसेंट के रूप में ब्याज मालूम हो जाएगा। दुगुना कहेगा तो उसका प्रतिशत ब्याज 100%, 3 गुना कहेगा तो 200%, 4 गुना कहेगा तो 300%, 5 गुना कहेगा तो 400% उसका प्रतिशत ब्याज कहेगा हो जाएगा। अगर 10 गुना कहेगा तो उसका जो प्रतिशत ब्याज होगा वह 900% हो जाएगा। ठीक है, यानी उससे एक कम करके, जितना गुना कहेगा उसमें एक कम करके 100 से गुना कर देंगे, उसका प्रतिशत ब्याज मालूम हो जाएगा। ठीक ना। अब जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे देगा, तो देखिए दे देगा कि कोई धन कितने वर्षों में 5% की दर से स्वयं का तीन गुना हो जाएगा। देखिए सबसे आसान ट्रिक द्वारा एकदम शॉर्ट तरीका से याद रखिएगा। अभी भी बताए कि जब 3 गुना होगा तो उसका प्रतिशत ब्याज क्या होगा, 200% होगा। याद रखिएगा कि जब प्रतिशत ब्याज में अगर दर से भाग देंगे तो समय मालूम होगा, अगर प्रतिशत ब्याज में समय से भाग देते हैं तो दर मालूम होगा। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, प्रतिशत ब्याज में अगर समय से भाग देते हैं तो क्या निकलेगा, दर। अगर प्रतिशत ब्याज में दर से भाग देते हैं तो क्या निकलेगा, समय निकलेगा। याद रखिएगा ये ट्रिक। तो देखिए कितने वर्षों में 5% की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा तो इसका प्रतिशत ब्याज कितना होगा, 200% ना। 3 गुना तो 1 घटा दीजिए, 3 में से 1 जाएगा 2, अब गुना 100 तो 200% नहीं हो गया। प्रतिशत ब्याज जितना गुना कहेगा उसमें 1 घटा दीजिए और उसमें 100 से गुना कर देंगे तो उसका प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा परसेंट के रूप में ना। तो प्रतिशत ब्याज 200%, तो हमको चूंकि समय निकालना है कितने वर्ष में, इसलिए समय बराबर, तो समय निकालना है तो प्रतिशत ब्याज में दर से भाग दे देंगे, प्रतिशत ब्याज में दर से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। यानी 200% बटा 5%, यानी कि 40 वर्ष में। समझ गए। तो इस तरह से
यानी कि 40 वर्ष में 5% की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कहेगा कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो दोगुना हो जाएगा तो इसका प्रतिशत ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? तो जब दोगुना हो जाएगा तो उसका प्रतिशत ब्याज 100% ना होगा, 2 में से 1 हटाएंगे और 100 से गुना कर देंगे, यानी कि दुगना होगा तो उसका प्रतिशत ब्याज 100%, 3 गुना होगा तो 200%, यानी 3 में 1 हटा के 100 से गुना कर देंगे। अगर 4 गुना होगा तो 4 - 1 गुना 100, यानी 300% उसका प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना गुना कहेगा उसमें 1 हटा करके 100 से गुना कर देंगे तो उसका प्रतिशत ब्याज मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्रतिशत ब्याज मालूम हो गया तो हमको दर भी मालूम हो जाएगा। दर कैसे निकलेगा? यदि प्रतिशत ब्याज में समय से भाग दे देंगे तो दर मालूम होगा। 100% बटा 10, समय 10 है ना, यानी कि 10%। आंसर हो गया। तो यही इस तरह से इक्वेशन बनेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक ट्रिक समझिए, जैसे क्वेश्चन कहेगा कि कोई धन अगर मान लीजिए 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा, या कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इसके लिए देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है, n1 - 1 बाई n2 - 1 बराबर t1 बाई t2। ये बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, बैंक, एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम में। n1 - 1 बाई n2 - 1 बराबर t1 बाई t2। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि कोई धन यदि 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। पहला कंडीशन में जो दिया रहेगा, पहला कंडीशन का समय t1 होगा और गुना गुनी वाला जो होगा वह n1 होगा। दूसरा कंडीशन में जो समय पूछेगा वो t2 होगा। अगर दुगुना कहेगा, अगर मान लीजिए कितना ही गुना देगा तो उसको n2 मानेंगे। पहला कंडीशन को 1 के रूप में, n1 t1 के रूप में, अब दूसरा कंडीशन को t2 n1 के रूप में मानेंगे। ठीक ना। तो देखिए, यदि 5 वर्ष में कोई धन यदि 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो फॉर्मूला यूज करेंगे n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर t1 बाई t2। ठीक ना।
तो n1 पहला गुनी कितना है 2 -1, दूसरा गुनी n2, दूसरा गुनी 7 गुना ना, तो 7 - 1 बराबर T1/T2, T1 5 वर्ष और T2 निकालना है, ठीक ना। तो 2 में से 1 जाएगा 1 बटा 7 में से 1 जाएगा 6 बराबर 5/T2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 6×5 30 वर्ष आंसर। समझ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, समझ गए। अब जैसे क्वेश्चन दे देगा यदि कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 10 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। समझ गए। यानी 5 वर्ष में 3 गुना, तो 10 वर्ष में कै गुना, यही पूछ रहा है। तो देखिए बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे, n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर T1/T2। तो n1 है 3 - 1, 3 गुना, पहला कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो n1 3 - 1 बटा n2 निकालना है ना, n2 निकालना है, कै गुना हो जाता है -1, T1 है 5 वर्ष और T2 है 10 वर्ष। समझ गए। तो 5 से 5 दूनी 10, 3 में से 1 जाएगा 2 बटा n2 - 1 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 दूनी 4 बराबर n2 - 1, ये -1 इधर आ जाएगा, तो n2 बराबर 4 + 1 यानी कि 5 वर्ष ना, सॉरी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 गुनी हो जाएगी। समझ गए। यानी 10 वर्षों में कोई धन 5 गुनी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना, तो 10 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि यदि 5% की दर से कि वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन का ब्याज 4 वर्ष में 500 रुपए हो, तो मूलधन ज्ञात करें। यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन का ब्याज 4 वर्ष में 500 रुपए हो, तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखिए मूलधन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि प्रतिशत ब्याज मालूम कीजिए। प्रतिशत ब्याज बराबर, चूंकि रेट दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, तो रेट इनटू टाइम कर देंगे तो प्रतिशत ब्याज नहीं निकल जाएगा। तो प्रतिशत ब्याज बराबर जो होगा
वह रेट इनटू टाइम यानी कि 20% होगा। 20% इसका प्रतिशत ब्याज होगा। तो देखिए, चूंकि एक ट्रिक होता है, ट्रिक बताए थे परसेंटेज में आप लोग को कि चेंज बराबर चेंज होता है। चेंज बराबर चेंज, एक तरफ परसेंट में चेंज तो एक तरफ रुपया में या किसी वस्तु की संख्या में चेंज होगा। ट्रिक बताए थे चेंज बराबर चेंज, एक तरफ परसेंट में तो एक तरफ रुपया में। याद रखिएगा कि मूलधन हमेशा 100% होता है परसेंट में ना। तो जब परसेंट के रूप में ब्याज 20% लेकिन रुपए के रूप में ब्याज 500 रुपया, तो यानी 20% बराबर 500 रुपया। तो मूलधन निकालना है यानी 100% का वैल्यू निकालना है। मूलधन 100% होता है तो 500 बटा 20 गुना 100, 20 से कट जाएगा, 20 गुना 40, 20 2500 यानी कि 2500 रुपया ना। यानी कि मूलधन जो रहा होगा वह 2500 रुपया रहा होगा। अगर मिश्रधन पूछता कि मिश्रधन ज्ञात करें तो डायरेक्ट हम 120% का वैल्यू निकालते हैं। 20% आपका ब्याज हो जाता और 100% मूलधन हो जाता, तो 120% मिश्रधन हो जाता। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दे देगा कि कोई धन मूलधन का 2/5 हो जाता है। ठीक है, कोई धन मूलधन का 2/5 यानी भाग के रूप में अगर दे देगा, तब भाग के रूप में जब भी देगा कि कोई धन मूलधन का 2/5 हो जाएगा या 4/5 हो जाएगा या इस तरह से भाग के रूप में दे देगा, तो अगर भाग के रूप में दे देगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि कोई धन या यदि किसी धन का 10% की दर से 10% की दर से 5 वर्षों में ब्याज में साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 भाग है, तो यदि किसी धन का 10% की दर से कितने वर्ष में, क्वेश्चन कर दीजिए, कितने वर्ष में भाग हो जाता है, यही क्वेश्चन है कि यदि किसी धन का 10% की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 भाग हो जाता है। तो देखिए ब्याज हो जाता है मूलधन का इतना, यानी ब्याज 4 रुपया तो मूलधन 5 रुपया, यानी कि 5 रुपया पर 4 रुपया ब्याज। समझ गया। तो इससे जब प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, जब प्रतिशत ब्याज निकालना होगा तो उसके भाग में केवल डायरेक्ट 100 से गुना कर दीजिए, तो वो क्या निकल जाएगा, प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। यानी 4/5 भाग गुना 100, ये परसेंट के रूप में उसका ब्याज निकल जाएगा। यानी साधारण ब्याज जो होता है मूलधन का 4/5 भाग, यानी मूलधन 5 रुपया तो उसका ब्याज 4 रुपया, यानी 5 रुपया मूलधन पर 4 रुपया ब्याज।
जब मूलधन 5 रुपया तब ब्याज 4 रुपया। तो 5 से काट दीजिए, 20 25 100, 20 चौके 80%, इसका क्या हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। तब चूंकि समय निकालना है ना, तो समय बराबर हो जाएगा प्रतिशत ब्याज में दर से भाग दे देंगे तो समय निकलेगा, यदि प्रतिशत ब्याज में समय से भाग देंगे तो दर निकलेगा। 80% बटा 10%, दर 10% ना है, 10% की दर से, परसेंट से परसेंट कैंसिल, यानी कि 8 वर्ष। समझ गए? तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। थैंक यू, फिर देखते हैं अगले क्लास में इसका।